दोस्तों, देश को अब एक नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं और इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस पद पर उम्मीदवार के रूप में एनडीए की तरफ से खड़े हुए थे, जिन्हें 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन अब नए उपराष्ट्रपति बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके सामने उनको टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी खड़े हुए, लेकिन उन्हें उतना बहुमत नहीं मिल सका और इस तरह से सीपी राधाकृष्णन जीत गए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये नंबर गेम क्या कुछ रहा, कितने वोटों से ये जीते हैं सीपी राधाकृष्णन, और दूसरी बात कि सीपी राधाकृष्णन आखिर कौन है, इनके पास कितनी संपत्ति है। तो ये भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप अब तक नहीं समझ पाए हैं तो इसे ध्यान से सुनिए, आसानी से समझ जाएंगे। कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे जो कि हार गए। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार थे, मतलब बीजेपी समर्थित एनडीए के, जो कि जीत गए और नए उपराष्ट्रपति बन गए। नंबर गेम की बात करें तो कुल जो सांसद हैं भारत में देखें तो 788 सांसद हैं। इसमें से दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से 7 सीटें खाली है, और इस तरह देखें तो कुल 781 सांसद होते हैं। लेकिन इसमें 781 में से भी 13 जो वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए, 13 सांसद। इसमें बीआरएस के 4 सांसद, बीजेडी के 7 सांसद, अकाली दल के 1 और 1 निर्दलीय सांसद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए। एनडीए के 427 सांसदों ने वोट डाले, लेकिन जो वोट पड़ा सीपी राधाकृष्णन को, वो एनडीए के सांसदों से कहीं ज़्यादा, यानी कि 452 वोट पड़े हैं सीपी राधाकृष्णन को। अब बात आती है कि सीपी राधाकृष्णन को जो वोट पड़े उसके गुणा गणित अगर देखें तो कितना था, तो कुल 768 सांसदों ने अपने वोट का प्रयोग किया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर कुल जो 788 थे उसमें 7 पद खाली हैं, 781 होते हैं, और इसमें से देखें तो 781 को वोट डालना था, 13 शामिल नहीं हुए। और जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया कि बीजेडी, बीआरएस, अकाली दल, निर्दलीय, तो एनडीए को 427 पहले इसके नंबर गेम थे। इसमें से अगर देखा जाए तो जो विपक्ष के भी आंकड़े हैं उस आंकड़े को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझ लीजिए कि किसे कितना वोट मिला है। तो सबसे पहले जो सीपी राधाकृष्णन के वोटिंग की बात होती है कि सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले, तो इसमें 452 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट, क्योंकि कुल वोट 752 पड़े थे, और इसमें से 15 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब उस पर या तो स्याही गिरी थी या फिर इंक गिरा था या किसी कारण से उसे हटा दिया गया। इसके बाद 452 वोट सीपी राधाकृष्णन जीते। इंडिया ब्लॉक के जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, उन्हें 300 वोट ही मिल सका। लेकिन बात यह है कि 427 सांसद एनडीए के थे, तो वोट मिला कितने, 452। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20, 2, 22 और 3 जो 25 सांसद जो एनडीए में नहीं थे और ना ही इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, मतलब कि आप इसे कह सकते हैं कि दोनों में से किसी के समर्थन में नहीं थे। वो टोटल 45 सांसद थे, जिसमें से जो बीआरएस ने इसमें शामिल ही नहीं लिया, बीआरएस इसमें शामिल नहीं हुई, बीजेडी इसमें वोटिंग ही नहीं की, इन सांसदों को काट दीजिए, तो जो भी सांसद बचे वो सब ने एनडीए को ही सपोर्ट किया, इंडिया गठबंधन को नहीं किया। खास बात ये रही कि इंडिया गठबंधन के सांसद भी डगमगाए नहीं, 300 के 300 सांसद रहे, और एनडीए के भी सांसद, पूरे के पूरे सांसद सभा में मौजूद रहे। तो 152 वोटों से सीपी राधाकृष्णन जीते। अब दूसरी बात ये कि सीपी राधाकृष्णन आखिर हैं कौन, तो सीपी राधाकृष्णन के बारे में आपको बता दें कि ये टेबल टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं, इसमें भी इनकी दिलचस्पी रही है। आरएसएस से जुड़े रहे हैं, 16 साल के उम्र में ही आरएसएस और संघ से जुड़ गए। बीबीए कर रखे हैं, अगर पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया हुआ है। चंद्रपुरम पुन्नी स्वामी राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित वीओ चिदम्बरम कॉलेज से इन्होंने बैचलर किया। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में सीके पोन्नीस्वामी और के जानकी के घर में इनका जन्म हुआ। 1985 में आर सुमति से इनकी शादी हुई। दोनों के एक बेटा और एक बेटी हैं। तो इसके अलावे अगर देखा जाए तो इनकी जो ये 2 बार लोकसभा के भी सांसद रहे, इसमें 1998 और 1999 में। इसके बाद 2004, 2014, 2019 में भी इन्हें लोकसभा की तरफ से खड़ा किया गया था कोयम्बटूर से, लेकिन ये चुनाव हार गए। फरवरी 2023 में इन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए तेलंगाना और पुडुचेरी के भी ये अतिरिक्त उपराज्यपाल रहे। इन्होंने कार्यभार को संभाला। जुलाई 2024 में महाराष्ट्र के इन्हें राज्यपाल बनाया गया और महाराष्ट्र के राज्यपाल से ही 2025 में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो कि जीत गए। अब इसके अलावा देखें तो इनकी चर्चा तब हुई थी जब 2007 में सबसे ज़्यादा हुई। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष तब थे और इन्होंने 93 दिनों तक 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में नदी जोड़ो, आतंकवाद, नक्सलवाद, यूसीसी, इन सारे मुद्दे को इन्होंने उठाया था। अब बात कर लेते हैं कि ये कितने संपत्ति के मालिक हैं। तो इनके पास 67 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो इन्होंने 2019 की जो चुनावी हल्फनामा में लोकसभा चुनाव में जो जानकारी दी थी उस हिसाब से आपको ये पूरा डेटा बता रहे हैं। 67 करोड़ 11,48,166 रुपए इनके पास इतनी की संपत्ति है सीपी राधाकृष्णन के पास, जो कि पहले 2019 वाली जानकारी है। अभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसके अलावा इनके 7,31,07,436 रुपए की इनके पास जो चल संपत्ति है, नकदी भी है, बैंक जमा भी, इंश्योरेंस भी, बॉन्ड भी, शेयर भी, गहने भी हैं। चल संपत्ति में जो हमने आपको बताया कि 7 करोड़ के करीब में है। और इसके अलावे जो अचल संपत्ति भी है, अचल संपत्ति में इनकी भूमि अगर देखें तो कृषि भूमि है 35 करोड़ 9,12,040 रुपए की। गैर कृषि भूमि है 5 करोड़ 30,61,000 की। कमर्शियल बिल्डिंग है 6 करोड़ 63,34,000 रुपए की। आवासीय भवन भी है इनके नाम पर, जिसकी कीमत 1 करोड़ 50,000 रुपए बताई जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2019 तक जो चुनावी हल्फनामा इन्होंने दिया, इसमें इनके पास न तो गाड़ी थी 4 व्हीलर और ना ही 2 व्हीलर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने अपने जो चुनावी हल्फनामे में जानकारी थी ये उन्होंने दी। 4 वजहें जिसकी वजह से सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने मैदान में उतारा और जीते। वो पहला वजह ये कि तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तमिलनाडु में बीजेपी को फायदा होगा 2026 में। ओबीसी से भी हैं तो जाति फैक्टर भी इन पर काम होगा। जो तमिलनाडु में ओबीसी की आबादी करीब 50% है, तो इसका भी फायदा होगा। इसके अलावे आरएसएस से की पसंद भी हैं, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर रहा। इंडिया ब्लॉक को ये दिखाना कि एनडीए एकजुट है, इस वजह से भी कहीं इन्हें उतारा गया। तो ये 4 जो फैक्टर थे वो हमने आपको बताए जो सीपी राधाकृष्णन के बारे में। साथ ही कितने वोटों से जीते, कैसे नंबर गेम पर जो आगे पीछे हुआ, इन सारी चीज़ों को आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।